आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वो सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंबे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूं। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 17 से 29। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसियों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वो तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वो उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम संत योहन बपतिस्ता का शहादत दिवस मनाते हैं। वह योहन जो लोगों को अपने पापों को त्याग कर ईश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाने का निमंत्रण देता है। आज के सुसमाचार में हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक संत योहन जो अपने जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा अटल और दृढ़ रहता है, वहीं दूसरी ओर राजा हेरोद ईश्वर से प्राप्त वरदानों की अवहेलना करता है, क्योंकि वह अपने को बड़ा दिखलाने की कोशिश करता है। सुसमाचार के आरंभ में हमें प्रतीत होता है कि राजा हेरोद भी अपनी करनी पर पछतावा करता है, पर परिस्थितिवश वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती है जिसे हम बचना चाहते थे, क्योंकि हम बहुधा अपनी क्षमता से अधिक ही बर्ताव करते हैं। आज हम ईश्वर से विनम्रता के लिए प्रार्थना करें
ताकि हम मानवीय कमजोरियों को जान सकें और उनके अनुरूप कार्य कर सकें। आमीन।